सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, जो चेयरपर्सन की बात आपने कही कि उन पर बहुत विश्वास है, लेकिन और जो 2 मेंबर्स के जो नाम आ रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब जो हैं पुलक घोष साहब, और जो वर्तमान में जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के जो सेक्रेटरी हैं पंकज जैन साहब, उनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कमेटी? देखिए, जहाँ तक जैन साहब का मामला है, हम जानते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और मैं स्टाफ साइड जीएसएम का सेक्रेटरी हूँ। जी। तो इसलिए इन सबसे हम लोगों का बराबर मुलाकात होता रहता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि सेक्रेटरी जो है वो भारत सरकार का इसी बात के लिए होता है कि जो भी चीज़ें कर्मचारी पक्ष रख रहा है या जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनको जो है वो पे कमीशन के चेयरपर्सन के सामने रखने का काम करे, और उसके बीच में एक बैलेंस बैठाने का काम करे। जी। जहाँ तक पुलक घोष साहब का मामला है, अब हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति बाहर से लेने का काम होता है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो आईआईएम के प्रोफेसर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जिस समय आर्गूमेंट होंगे, बातचीत होगी, तो उस समय उनके सामने हम लोग चीज़ों को रखेंगे कि सरकार जो है वो जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएगी, उनके अलाउंसेस बढ़ाएगी, उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, तो वो पैसा जब उनकी जेब में जाएगा तो वो सरकार देगी, तो वो खर्च ही होगा। जब वो खर्च होगा तो वो सरकार के लिए पॉजिटिव एक तरीके से जो है वो एक बन करके निकलेगा। जब भी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तब तब जो है वो देश की माली हालत जो है वो सुधरने का काम होता है। तो ये हमेशा के पे कमीशन के बाद हुआ है। मैं समझता हूँ इस बार भी जो ये बनाया है कमीशन उन्होंने, प्रतिनिधि लोग, वो सकारात्मक तरीके से सोचने का काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये है कि अब चूंकि आयोग का गठन हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट से, आपको क्या लग रहा है पहली मीटिंग कब हो सकती है कंसल्टेशन के लिए? इस तरह का कोई इनपुट अभी आप लोगों के पास आया है या नहीं आया? प्रवीण जी, फैक्ट तो ये है कि मैं अभी सियोल में हूँ, जी। जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। मैं कल वापस देश में आऊँगा, जी। और आते ही इस बारे में जो भी इसके हुक्मरान हैं उनसे बातचीत करके पहली मीटिंग कब होगी उसके बारे में भी तय करूंगा, और इसका जी। पूरा एजेंडा भी तय करूंगा कि जी। किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो जी। आगे बढ़ाने के काम कर रहा है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं। हमारे तमाम साथियों ने इसके बारे में, चूंकि जब 10 महीने का विलम्ब हुआ है तो उन लोगों ने भी काफ़ी तैयारी कर ली है। जी। तो जैसे ही ये कार्यक्रम कार्य करना शुरू कर देगा हमारा पे कमीशन, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारी पक्ष की ओर से कोई भी विलम्ब नहीं होगा। हम जी। अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम जो है वो समय से उनको देने का काम करेंगे, और जी। इसका जो भी आने के बाद में शेड्यूल बनता है उसको हम आपसे जरूर शेयर करने का काम करेंगे प्रवीण जी। बिल्कुल। जी। मेरा एक सवाल और है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी बात हुई जो चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट किया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का, उनका जब हम प्रोफाइल देख रहे थे तो उसमें कई रिटायरमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर रिटायरमेंट के बाद, वो कई सरकार के बड़े पैनलों में उन्होंने अगुवाई की है, चाहे यूसीसी के पैनल की अगुवाई हो, गुजरात की हो, उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने हेड किया, और